हेलो एवरीवन, दिस इज़ कोमल लामा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। लास्ट क्लास में हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड की। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में पहला क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन चार्ज। चार्ज के बेस्ड पे आपके लिगेंड जो होंगे वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो फर्स्ट इसका टाइप जो होगा वो हो जाएगा न्यूट्रल लिगेंड। नाम से हमें समझ में आ रहा है न्यूट्रल लिगेंड, द लिगेंड विच डू नॉट कंटेन एनी चार्ज। द सेकेंड टाइप जो होगा वो क्या हो जाएगा, एनायनिक लिगेंड। एनायनिक लिगेंड क्या होगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, द लिगेंड विच कंटेन नेगेटिव चार्ज। और थर्ड हो जाएगा कैटायनिक लिगेंड। तो द लिगेंड विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज कैटायनिक लिगेंड। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो होगा न्यूट्रल लिगेंड, वो क्या होगा, जिसमें कोई चार्ज नहीं है, जिसके ऊपर जीरो चार्ज होता है और जो लोन पेयर देने की टेंडेंसी रखता है। क्योंकि लिगेंड की डेफिनेशन तो यही है ना कि जो आपके लोन पेयर देने की टेंडेंसी रखता है उसे ही क्या कहा जाता है, लिगेंड कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। तो हम आज इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने जा रहे हैं। तो आप लोग अपने कान और आँख को खुले रखना, मैं आपको सारी चीज़ें याद करवा दूंगा, बस आपको ध्यान से देखना है इस वीडियो को। और आप जब दोबारा इस वीडियो को देखें तो सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी केवल आप इसको ध्यान से समझिए क्या बताने जा रहे हैं। इसमें से एक आध क्वेश्चन जो है वो आईआईटी में पहुंच सकता है, क्योंकि यहाँ से आईयूपीएससी नेमिंग जो होगी वो आपके निकल के आएगी। जो लिगेंड होगा उसका नेमिंग जो होगा वो हमें पता होना चाहिए, तो ही हम आईयूपीएससी नेमिंग कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, तो बात करते हैं हम न्यूट्रल लिगेंड की। न्यूट्रल लिगेंड में देखिए कोई चार्ज नहीं है, किसी भी लिगेंड के ऊपर कोई भी चार्ज दिखाई नहीं दे रहा है। तो न्यूट्रल लिगेंड जो होंगे उनको आपको स्पेसिफिकली नेम जो उनके दिए हुए हैं उसी तरीके से आपको याद रखना है, क्योंकि आईयूपीएससी में यही नाम हमें याद रखना रहेगा। तो जैसे अमोनिया है, तो अमोनिया में आपके अमीन इसका नाम दिया हुआ है। अब अमीन में यहाँ आपको एक चीज़ थोड़ा मैं बता देता हूँ, डबल एम आ रहा है तो यहाँ डबल एम लगाना रहेगा जब आप कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स के आईयूपैक नेम की बात करते हैं। दूसरा बात करते हैं हम CO। तो CO को बोला जाएगा यहाँ कार्बोनिल। O की जगह अगर हमने क्या कर दिया, S। तो ध्यान रखना जब भी O की जगह S आएगा तो वहां आपको थायो वर्ड लगाना रहेगा। क्या वर्ड लगाना रहेगा, थायो वर्ड लगाना रहेगा। तो यहाँ इसका नाम अगर कार्बोनिल है तो CS का नाम क्या हो जाएगा, थायो कार्बोनिल हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम H2O की। तो H2O को हम वैसे वाटर बोलते हैं, बट यहां आपको क्या ध्यान रखना है, एक्वा। क्या याद रखेंगे, एक्वा। तो अमीन हो गया, कार्बोनिल हो गया, थायो कार्बोनिल हो गया, एक्वा हो गया। नेक्स्ट आता है NO। NO का नाम होगा नाइट्रोसिल। NO एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्योंकि NO का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि चार्ज 0 है, बट NO का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +1 आ रहा है। तो NO को आपको याद रखना है, ये न्यूट्रल लिगेंड की तरह भी काम करता है। तो NO जो होगा यहाँ पे 0 चार्ज के साथ में है, बट यह कैटायनिक लिगेंड में भी आएगा, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो नाइट्रोसिल इसका नाम हो जाता है। नेक्स्ट आएगा आपके NH2CO NH2। अब ये लिगेंड मैंने रेड कलर से इसलिए लिखा है क्योंकि इस पे सवाल आने के चांसेस ज़्यादा है। तो NH2CO NH2 को यूरिया बोला जाता है, और यहाँ भी क्या बोलेंगे हम, यूरिया बोलेंगे। O की जगह S आ गया, तो अभी बताया था O की जगह जब S आता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, थायो यूरिया हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो क्या हो गया, पाइरिडीन हो गया। जो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स, ये जो लिगेंड है, ये लिगेंड क्या कहलाएगा आपके, पाइरिडीन। ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा, तो इसे पाइरिडीन कहा जाता है। और मैं आपको न्यूट्रल लिगेंड की बात बता देता हूं, और कौन से न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, तो थोड़ा सा इसमें आप और ऐड कर लीजिएगा। यहाँ हमारे पास इथाइलिन डाइअमाइन CH2 NH2 CH2 NH2, इसका नाम होता है इथाइलिन डाइअमाइन। अब ये नाम कैसे पड़ा होगा इसका वो थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ देखिए ये कितने कार्बन की चेन है,
2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है तो क्या आएगा, एथ आता है, इसलिए क्या हुआ, इथाइलिन लिखा गया है। ठीक है, कितने अमाइन हैं, 1 और 2 अमाइन है, इसलिए क्या लिखा गया है, डाई अमाइन लिखा गया है। अब जहां भी आपके डाई अमाइन या ट्राई अमाइन आएगा वहां पे सिंगल एम लगाना है, और NH3 के केस में कितना एम लगाना है, 2 एम लिखने रहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है IUPAC नेमिंग के अंदर। जो सिंगल NH3 होगा उसमें तो अमाइन आएगा डबल एम वाला, और जो अगर मान लो इसके डेरिवेटिव्स हैं तो 2 NH2 हो गए या 3 NH2 हो गए, वहां क्या आएगा, सिंगल एम आता है। क्या समझ में आ गया होगा ये वाले बात। तो ये होते हैं आपके न्यूट्रल लिगेंड। आगे बढ़ते हैं हम एनायनिक लिगेंड की तरफ। तो एनायनिक लिगेंड क्या होंगे, एनायनिक लिगेंड एक ऐसे लिगेंड है जो नेगेटिव चार्ज रखते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इसके ऊपर जो सफिक्स होगा वो कौन सा सफिक्स होगा, ओ। जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, ओ होता है। सफिक्स मतलब जो पीछे जुड़ने वाला शब्द है वो कौन सा हो जाएगा, ओ हो जाता है। अब ये जो ओ है इसको लगाने का या इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, Cl माइनस है तो क्लोरो, ओ आया पीछे, या क्लोरिडो, इसके दोनों नाम ही सही हैं, क्लोरो भी सही है और क्लोरिडो भी सही है। इसी तरीके से Br माइनस का ब्रोमो और ब्रोमिडो दोनों ही सही होंगे। H माइनस को हाइड्रिडो बोलते हैं। D माइनस, अब H माइनस जो होगा हाइड्रोजन, उसका डेरिवेटिव होता है ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम के ऊपर अगर माइनस चार्ज लगा हो तो उसका नाम क्या होगा, जो भी रेड कलर में लिखा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझते हुए चलना है। इसको क्या बोलेंगे, ड्यूटेरिडो, इसको हाइड्रिडो बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, ड्यूटेरिडो कहा जाता है। OH माइनस जो होगा उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइडो, और SO4 माइनस 2 को क्या बोलेंगे, सल्फेटो। NH2 माइनस और NH माइनस और NN माइनस 3, तो ये दोनों आपको सेम नजर आ रहे होंगे, पर इसमें अंतर है। क्या अंतर है इसमें, क्या डिफरेंस है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है बट यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है। यहाँ चार्ज -1 है बट यहाँ पे चार्ज कितना है, -2 है पूरे मॉलिक्यूल पे। तो आपके जब ऐसा होगा -1 वाला होगा, इसको क्या कहा जाएगा, अमीडो कहा जाता है। जब NH-2 होगा तो A की जगह क्या आएगा, I आ जाएगा, उसको इमीडो कहा जाता है। ये ध्यान रखना, NH2- को अमीडो, NH-2 को इमीडो कहा जाता है, N-3 को एजाइडो कहा जाता है। और इसी तरीके के एग्जाम्पल और है, ऑक्सीजन के ऊपर अगर -2 चार्ज है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सो। ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सो। और O2-2 को क्या बोलते हैं, पर ऑक्सो बोला जाता है। समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहा हूं मैं इसको दोबारा रिवाइज करवा देता हूं आपको। जो भी एनायनिक लिगेंड होंगे उनके ऊपर ऑक्सीजन, उनके ऊपर जो होगा ओ सफिक्स आता है। अब उस ओ सफिक्स को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, Cl माइनस मीन्स क्लोरो, Br माइनस मीन्स ब्रोमो, H माइनस मीन्स हाइड्रिडो, D माइनस मीन्स ड्यूटेरिडो, OH माइनस मीन्स हाइड्रोक्साइडो, SO4 माइनस 2 सल्फेटो, NH2 माइनस, NH2 तो H 2 हो गए और -1 चार्ज है, अमीडो। NH-2, NH-2 मतलब -2 चार्ज है उसके ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा, इमीडो। N-3 एजाइडो, O-2 ऑक्सो, और O2-2 पर ऑक्सो होता है। याद रखिएगा जो भी मैं बोल रहा हूं उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। NH-2 को क्या बोलते हैं, NH-2 को क्या बोलते हैं, इमीडो कहा जाता है। O-2 को क्या कहते हैं, ऑक्सो, और O2-2 को परऑक्सो कहा जाता है। ठीक है, मैं इनको छुपा दिया है, आपको याद करना है जो भी मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ रिवाइज कीजिए। Cl- को क्या बोलेंगे, Cl- को क्या बोलेंगे, क्लोरो, Br- को क्या बोलेंगे, ब्रोमो, H- को हाइड्रिडो। तो इस तरीके से याद करते हुए चले जाना है, सबके पीछे ओ सफिक्स आपको लगाना रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम कैटायनिक लिगेंड की। तो कैटायनिक लिगेंड का भी एक सफिक्स होगा, वो क्या होता है, IUM। तो आपको यहां जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है NO+, NO+ का नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोसिलियम।
क्या नाम हो जाएगा? नाइट्रोसिलियम, या इसका एक और नाम होता है नाइट्रोसोनियम। तो दोनों ही नाम करेक्ट है, नाइट्रोसिलियम और नाइट्रोसोनियम। आपको ज्यादा नाइट्रोसोनियम वाला नाम याद रखना रहेगा क्योंकि ये मैक्सिमम बुक्स में दिया हुआ है, तो नाइट्रोसोनियम आपको याद रखना रहेगा। NO2+ का नाम क्या होता है? नाइट्रोनियम। NO2+ क्या हो जाएगा? नाइट्रोनियम हो जाता है। NH2 NH3+ क्या हो जाएगा? हाइड्राजिनियम हो जाएगा। NH2 NH3+ क्या हो जाएगा? हाइड्राजिनियम हो जाता है। ठीक है, अब यह बात आती है कि जो NH4+ है उसका क्या नाम होगा? तो NH4+ का आपको नाम पता होगा, क्या होता है? अमोनियम होता है। ठीक है, तो जितने बच्चों ने बोला है कि अमोनियम इज अ लिगेंड, तो वो सभी गलत हैं, उन सभी का आंसर रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है वो समझ लीजिए, क्योंकि आपके जो NH4+ होगा इसके पास कोई लोन पेयर नहीं होगा। NH4+ जो होगा उसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए इधर जो अमोनिया होता है यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक लोन पेयर है। H+ जो होगा इसने इसको ये लोन पेयर डोनेट कर दिया, तो ये मिलके क्या बनाएंगे? NH4+ बनाते हैं। जब इस नाइट्रोजन का लोन पेयर इस H+ के पास चला गया है तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं बचेगा, और अगर लोन पेयर नहीं है तो वो डोनेट क्या करेगा? तो वो लिगेंड नहीं कहलाएगा, और अगर वो लिगेंड नहीं कहलाएगा तो वो आपके कैटायनिक लिगेंड की कैटेगरी में कैसे आएगा? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके कैटायनिक लिगेंड होते हैं उनमें ये चीज भी आपको चेक करनी रहेगी कि उस लिगेंड के पास सही में लोन पेयर देने के लिए है या आपको वहां पागल बनाया जा रहा है। तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। अमोनिया जो होगा उसमें आपके लोन पेयर नहीं है, इस वजह से वो आपके लिगेंड की कैटेगरी में नहीं आता है। इसलिए यहाँ पे नोट लगा रखा है कि अमोनियम जो होगा नॉट अ लिगेंड, ये लिगेंड नहीं होगा। ये आपके एग्जाम में भी पूछा गया है और आपको ये एग्जाम्पल ध्यान रखना रहेगा। ठीक है, समझ में आ गई ये सारी बातें। तो ये आपको जो है कौन कौन से हमने बात की आज, बेस्ड ऑन चार्जेस, न्यूट्रल लिगेंड की बात हो चुकी है, कैटायनिक लिगेंड की बात हो चुकी है, और एनायनिक लिगेंड की बात हो चुकी है। इनमें से जो रेड कलर वाला है उनको बहुत ध्यान से समझना। अमोनियम वाला एग्जाम्पल ध्यान रखना, ये लिगेंड की तरह काम नहीं करेगा। और आपको यहाँ पे NO+ और NO जो होगा 0 भी चार्ज रख सकता है और +1 चार्ज भी रख सकता है, ये चीज ध्यान रखनी है। एक चीज मैं और बता देता हूं, जो यूरिया और थायोयूरिया है इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ जो ऑक्सीजन है और यहाँ जो सल्फर है ये क्या करेंगे? अपने लोन पेयर डोनेट करेंगे। मतलब जब ये लिगेंड की तरह काम करेंगे तो नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर होता है, इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर होता है, इस ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर देगा कौन? मेटल को। तो यहाँ आपके मेटल को लोन पेयर कौन देंगे? ऑक्सीजन वाला लोन पेयर देगा। ऐसा क्यों है? तो अगर आपको थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक आती है तो मैं समझा सकता हूँ। ये लोन पेयर इस ऑक्सीजन के साथ में कॉन्जुगेशन में है, तो ये लोन पेयर जो होगा वो लोन पेयर जो होगा बेटा वो कहाँ चला जाएगा? कॉन्जुगेशन में चला जाएगा। ये भी कहाँ चला जाएगा? कॉन्जुगेशन में चला जाएगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी, और नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ने की वजह से नाइट्रोजन के लोन पेयर जो होंगे वो तो डीलोकलाइज हो चुके हैं, बट ऑक्सीजन के लोन पेयर जो होंगे वो लोकलाइज्ड होंगे। इस वजह से वहां लोन पेयर देने की टेंडेंसी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। इतनी सी बात आपको यहाँ समझनी है। बाकी सब जो है वो सिंपल केसेस है, उसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। और बाकी जो भी आपके लिगेंड होंगे उनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।